नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। भगवान राम का निराला धाम। जी हां, आज धर्म में दर्शन भगवान राम के कुछ ऐसे धाम के जो अपने आप में बेहद अनोखे हैं। सबसे पहले बात इंदौर में स्थापित भगवान राम के उस अद्भुत मंदिर की जहां भक्तों को सशर्त मिलता है मंदिर में प्रवेश। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए भक्तों को पहले 108 बार लिखना होता है भगवान राम का नाम। भगवान राम का निराला धाम, राम नाम धुन सुधा समानी, सशर्त मिलता है मंदिर में प्रवेश। राम राम जप राम ही राम, परम श्री राम संग होती है रावण की पूजा। ज्योति स्वरूप राम भगवान, परम यहाँ राम भक्तों को मिलता है शनि दोष से छुटकारा। है राम महान, अमृत वाणी नाम। भगवान राम का एक ऐसा निराला धाम जहाँ मंदिर के द्वार पर पहुँचते ही भक्तों को इसके अलग होने का एहसास हो जाता है। जहाँ सशर्त मिलता है मंदिर में प्रवेश और जहाँ भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने से पहले निभानी होती है एक रस्म। मध्य प्रदेश का महानगर इंदौर, जो अपने आप में कई विशिष्टताएं समेटे हुए है, उन्हीं विशेषताओं में एक है राम का ये निराला धाम नाम का ये मंदिर। इंदौर के बंगाली चौराहे से बाईपास की ओर जाते हुए वैभव नगर में स्थापित ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, जो उसे भगवान राम के अन्य मंदिरों से अलग पहचान दिलाता है, क्योंकि प्रवेश द्वार पर भक्तों को निभानी होती है एक शर्त। प्रवेश से पहले भक्तों को 108 बार राम नाम लिखना होता है। यहाँ राम नाम लिखने हेतु एक पूर्व निर्धारित पर्चा दिया जाता है, जिस पर 108 बार राम नाम लिखने के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलता है। देता परम आनंद अपार, राम राम जप रे मना, अमृत वाणी मान। मंदिर के मुख्य द्वार सहित पूरे परिसर में इसके लिए चेतावनी भरे बोर्ड बड़े बड़े अक्षरों में लगे हुए हैं। 108 बार राम निकलने से यहाँ पे जो है लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है, और मन्नत पूरी होने के साथ साथ ये संसार में ऐसी शर्त कहीं पे नहीं है ना। यहाँ पे लोग आते हैं, मान लिया क्या सेवा है, मान लिया क्या सेवा है, तो ये सेवा का 108 बार राम लिखिए, चढ़ाइए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। 108 बार राम लिखने के बाद आपकी हर मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। आप जो चाहे वो सब कर सकते हैं। कभी राम बन राम नाम की ये महिमा केवल कागज या बोर्ड पर ही नहीं, बल्कि मंदिर की एक एक ईंट में रची बसी हुई है। 1990 में स्थापित इस मंदिर के हर एक दरो दीवार पर राम नाम को उकेरा गया है। सब जने लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक अनूठा लगता है, एक अलग लगता है। अभी तक हमने कहीं नहीं देखा ऐसा। यहाँ पे एक है कि आपको 108 बार राम लिखना मतलब अनिवार्य है, तो ये बहुत अच्छा है। तो अगर अपन भगवान का नाम कभी दिन में नहीं रहते, कम से कम यहाँ पे आके लिख तो सकते हैं ना, अपन उनको यूं ही याद कर लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भक्तों के आश्चर्यचकित होने का सिलसिला यही नहीं रुकता। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको रामचरितमानस के हर चरित्र की प्रतिमा के दर्शन इस मंदिर में होंगे। मंदिर के संस्थापक, संचालक और पुजारी का मानना है कि रामचरितमानस का हर पात्र पूजनीय है, और इसी मान्यता के चलते यहाँ देवताओं के साथ साथ राक्षसों की भी पूजा की जाती है। यहाँ रावण की विशाल मूर्ति बनाई गई है, जो मंदिर के खुले परिसर में स्थापित है। इस मूर्ति के सामने ही शयन अवस्था में कुंभकर्ण, मेघनाथ और विभीषण की मूर्तियां भी हैं। इसके सामने बने एक अन्य कमरे में त्रिजटा, शबरी, कैकई, मंथरा और सुपर्णखा की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, और इसके ठीक पास में ही अहिल्या, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी और तारा की मूर्तियां रखी गई हैं। इसके पीछे ये राज है कि रामचरितमानस का हर कलाकार पूजनीय है, चाहे वो रावण हो, विभीषण हो, मेघनाथ हो, सीता हो, शबरी हो, कैकई हो। यहाँ रामचरितमानस का हर कलाकार पूजनीय है, निंदनीय कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो रावण का दहन करते हैं,
इसीलिए हमारा देश पिछड़ रहा है। रावण का पूजन शुरू करो, कलयुग के कलाकारों को दहन करो, इनका दमन शुरू करो। 108 बार राम नाम लिखने के लिए लगाए गए एक बोर्ड पर शनि महाराज का संदेश भी लिखा है, जिसमें उन्हें तेल चढ़ाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान राम का ध्यान करके 108 बार उनका नाम लिख देता है, उसे शनिदेव सभी विपत्तियों से मुक्त कर देते हैं। और शनि महाराज का जो तेल चढ़ाने का रखा हुआ है कि भाई तेल चढ़ाने खाने को तो तेल नहीं मिलता है, आप 108 बार श्री राम लिखो, आपकी मनोकामना पूरी होगी और शनि महाराज बिका भी छोड़ देंगे। साथ ही इस मंदिर में किसी तरह का चढ़ावा या प्रसाद लाने पर भी मनाही है। यहाँ ना तो एक भी दान पेटी है, न ही किसी को भगवान को अगरबत्ती लगाने या जल व प्रसाद चढ़ाने की अनुमति। यहाँ के पुजारी के मुताबिक जिनकी कोई भी मन्नत होती है वो यहाँ आकर बस 108 बार राम नाम लिखें। इतना करने मात्र से ही उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। कनक भवन के सियाराम, जहां माता सीता संग पूजे जाते हैं श्री राम और कहलाते हैं युगल सरकार। श्री राम की नगरी अयोध्या का कनक भवन मंदिर, जहां बेहद भव्य और विशाल महल में विराजते हैं सियाराम। सबकी बिगड़ी बनाने वाले भगवान राम यहां जोड़ियां भी बनाते हैं। सियाराम भक्तों को देते हैं मनचाहे जीवन साथी का वरदान। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम की अयोध्या जी और अयोध्या जी की ये पवित्र सरिता सरयू, जिसने त्रेता में सियाराम के चरण पखारे तो द्वापर के बनते बदलते दृश्य देखे। और कलयुग में यही सरयू सियाराम के दर्शन पूजन को आए भक्तों को अपने स्पर्श से पवित्र कर रही है। इसने प्रभु में प्रभु देख लिए और प्रभु के भक्तों में समर्पण। तभी तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सियाराम, जो एक दूसरे में यूं समाहित हुए कि कभी दो लगे ही नहीं। अयोध्या की इस सरयू के घाट पर उन्हीं सियाराम की एक गाथा आज भी जीवंत है, इस भव्य महलनुमा कनक भवन के रूप में। वो अद्वितीय महल जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता में अयोध्या तो क्या, पूरे पृथ्वीलोक पर ऐसा सुंदर और भव्य महल नहीं था। और होता भी कैसे, जब सीता जी को मुंह दिखाई में देने के लिए राजा दशरथ और माता कैकेयी ने ये भवन स्वयं विश्वकर्मा जी से बनवाया हो। सीताराम सीताराम। कनक भवन में सीता के साथ श्री राम की पूजा होती है, जबकि शेष स्थानों पर श्री राम के साथ सीता पूजी जाती है। संत जन मानते हैं कि यहाँ सियाराम के दर्शन पूजन से जन्म जन्मांतर का पुण्य मिलता है। कहते हैं सीता संग श्री राम कनक भवन में ही रहते थे, इसलिए यहाँ विराजे सियाराम को युगल सरकार के नाम से जाना जाता है। वैसे सीता जी को यहाँ कनक विहारिणी और श्री राम को कनक विहारी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि युगल सरकार से सच्चे मन से जो भी मांगा जाए वो अवश्य मिलता है। विशेष रूप से सियाराम की पूजा के बाद प्रसाद के रूप में मिलने वाला लावा। कहते हैं कि श्री राम विवाह के अवसर पर चढ़ने वाला लावा या सीता जी को दान किया जाने वाला सिंदूर प्रसाद रूप में जिस कुंवारी कन्या या कुंवारे युवक को मिल जाता है, 1 वर्ष के अंदर उसका विवाह हो जाता है। शादी वगैरह नहीं होती है तो राम विवाह का जो परिक्रमा लगाई जाती है, भावरी पड़ती है, उसमें लावा परीक्षण जो किया जाता है ना, उस लावा परीक्षण में जो है किसी की शादी ना हो, लावा भगवान के लिए चरणों वाला दे देते हैं, साल भर के अंदर में उसकी शादी हो जाती है। और किशोरी जी को जो सिंदूर दान किया जाता है
वो राम विवाह का सिंदूरदान अगर कोई लेकर के अपनी बच्चियों को लगा देता है तो उनके साल भर में बच्चियों की शादी संभवतः निश्चित हो जाती है। कनक भवन में सियाराम और हनुमान तीनों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा में युगल सरकार और पवन पुत्र हनुमान की ऐसी अलख जगती है कि वो अपनी सुध बुध खोकर यहीं का हो जाता है। और कुछ भक्त तो रामधुन में ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। सियाराम के इस भव्य दरबार में हर कोई हाथ जोड़े खड़ा रहता है और उनसे अपने मन की मुरादें मांगता है। कोई धन संपदा, कोई सुख शांति, तो कोई मन वांछित वर की कामना करता है। और ये युगल सरकार अपने कनक भवन में आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। और आइए अब हम इन दोनों के विवाह की कहानी आपको बताते हैं। सीता को ससुराल में मिला कनक भवन, तो जनकपुर में उन्हें मिला मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा पति। यही वो जगह है जहां पहली बार मिले थे राम सिया के नयन और जहां दोनों ने साथ में लिए थे 7 फेरे। जहां विराजे हैं सियाराम, उस कनक भवन के शिखर को नमन करने का मोह सूर्य की ये रश्मियां भी त्याग नहीं पाती। फिर भोर होते होते भक्तों का ये सैलाब कैसे न उमड़ पड़े युगल सरकार की आराधना को, सियाराम के दर्शन पूजन को। अयोध्या के कनक भवन में सियाराम के भक्तों का ये तांता प्रतिदिन लगता है। और अगर अवसर श्री राम जन्मोत्सव का हो तब तो यहाँ की छटा कुछ और ही होती है। कहते हैं रामनवमी पर पूरी अयोध्या किसी परम तीर्थ में बदल जाती है और सारे देवतागण श्री राम का जन्मोत्सव मनाने यहाँ आ जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जन्मोत्सव के समय भगवान श्री राम स्वयं कनक भवन आते हैं और जैसे एक राजा नाना प्रकार से सुसज्जित वस्त्र और आभूषण धारण करता है, ठीक वैसे ही सजते संवरते हैं प्रभु श्री राम। इसीलिए कनक भवन में सियाराम के श्रृंगार और प्रतिदिन होने वाली चारों आरतियों का दर्शन देवलोक के दर्शनानंद से कम नहीं होता। प्रतिदिन होने वाली इन 4 आरतियों में सर्वाधिक महत्व भोर की श्रृंगार आरती का होता है, जिसे देखने का सुख यहाँ आया एक भी भक्त गंवाना नहीं चाहता। विशेष आरती तो श्रृंगार आरती का है, जो सुबह से ही भगवान के सरकार के सारे सेवे शुरू होने लगते हैं। जैसे राजा जो है नाना प्रकार के आभूषणों को और सुसज्जित वस्त्रों को पहनकर बैठते हैं, नाना प्रकार के अच्छे सोने चांदी मोती माणिक के मुकुट को धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी सरकार भी इनको जो है अच्छे पर्व पर भी अच्छे वस्त्र जो हीरे जवाहरात मोती माणिक से वो जरियों से लदे हुए वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं, आभूषण पहनाए जाते हैं। कनक भवन में आराधना का विधान भी विशेष है। चूंकि भगवान श्री राम सीता जी के संग उनके महल में ही रहते हैं, इसीलिए सुबह सबसे पहले उन्हें नींद से जगाकर दातून और स्नान आदि कराया जाता है और फिर प्रस्तुत किया जाता है भोग। फिर सियाराम का भव्य श्रृंगार कर की जाती है अद्भुत श्रृंगार आरती। बोलिए कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय। दोपहर में भोजन का थाल लगाया जाता है और फिर विश्राम करने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस बीच भक्त मंदिर परिसर में ही सियाराम के पद चिन्हों की पूजा अर्चना करते हैं। शाम को मंदिर के कपाट खुलते ही सियाराम का नया श्रृंगार किया जाता है।
और फिर संपन्न होती है संध्या की श्रृंगार आरती। बोलिए कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय। रात्रि में भोजन के थाल में सियाराम को तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं और फिर संपूर्ण श्रृंगार उतारकर रात्रि विश्राम के सुंदर और सुविधाजनक वस्त्र पहनाकर सियाराम जी को उनके शयन कुंज में विश्राम के लिए विराजमान कर दिया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज।